तो आज मैं होली खेलने गई थी जहाँ पर मेरे साथ कुछ ऐसी चीजें हुई। तो हेलो मेरे दर्शकों, मेरा नाम है श्रेया। तो मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है यहाँ पर अब मेरी मम्मी और मेरी बहन से परमिशन लेने के लिए कि मैं होली खेलने जाऊँ या ना जाऊँ। वैसे तो मेरी मम्मी ने परमिशन दे दी थी और मैं अपनी बहन से परमिशन नहीं ले रही थी। वो मुझसे पूछ तो ऐसे रही थी कि वही मेरी मम्मी बनकर बैठी हुई है। तो बात तब चालू होती है जब मैं खाली बैठी हुई थी और मेरे दोस्तों का मैसेज आता है कि तू होली खेलने चलेगी। तो आपको क्या लगता है मेरा आंसर क्या होगा? जी हाँ, वही मैंने हाँ बोला और इसलिए रेडी वगैरह होकर और अपने जूतों को पहनकर मैं निकल जाती हूँ होली खेलने के लिए। और मुझे जितनी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है ना, उतनी ज्यादा डर भी लग रही है क्योंकि यार मेरे चेहरों का क्या होगा, बस मैं यही सोच रही हूँ। और ये गली उसी तरह सुनसान पड़ी है जिस तरह मेरा फ्यूचर। पर थोड़ी देर पैदल चलने के बाद मैं पहुंच जाती हूँ इस कलर वाली जगह पर जहाँ से मुझे कलर लेने थे, क्योंकि कलर्स के बिना होली तो पॉसिबल है ही नहीं। जब मैं आगे जाकर ऑटो पकड़ती हूँ तो मुझे पता चलता है कि हाँ भाई, मुझे VIP ट्रीटमेंट मिल रही है, ट्रैफिक मेरे लिए रुकी हुई है, जो कि मेरी गलतफहमी थी। तो जब मैं आगे बढ़ती हूँ तो मुझे पता चलता है मैं तो वेन्यू पर पहुंच चुकी हूँ, पर मेरे दोस्तों को देर आने की बीमारी हो रखी है और उनकी बीमारी का इलाज है सिर्फ मेरी डांट, जो मैंने उन्हें मिलते ही दे दी। तो हाथ वगैरह मिलाकर हम एंट्री करते हैं अपने वेन्यू पे, जहाँ पर जाकर हमें पता चलता है कि यहाँ पर तो भीड़ हो ही रखी है। तो मैंने सोचा कि चलो यार खेलना चालू करते हैं, भीड़ हो जाएगी। और तभी मुझे पता चलता है कि हमें हमारे कुछ और भी दोस्त ज्वाइन करने वाले, जिनके लिए हमें वेट करना था, जो चीज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैंने अपने दोस्तों को बोला कि तुम लोग को रुकना है तो रुको, मैं तो जा रही हूँ खेलने। और मेरी इसी बात को सुनकर उन दोनों ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया। और खेलने जाने से पहले हमने सोचा कि कोई हमें पहले कलर लगा दे, इससे अच्छा अपने दोस्तों से कलर लगवा लेते। तो यहाँ पर थोड़ी फॉर्मेलिटीज की जा रही थी मेरे साथ, और मेरे दोस्त को यहाँ गलतफहमी हो रही थी कि मैं अपने हाथों में पक्का रंग लेकर आई हूँ, पर उसकी गलतफहमी को भी मैंने दूर कर दिया अबीर लगाकर। और जिसके बाद मेरी दूसरी दोस्त ने भी मुझे कलर लगाया। और इन सब फॉर्मेलिटीज को करने के बाद हम चले जाते हैं फाइनली होली खेलने, जहाँ पर मुझे आ रहा था बहुत ही मजा। सुनना चाहोगे किस गानों पे हम लोग वाइब कर रहे हैं? तो ये लो सुन लो। और धीरे धीरे यहाँ पर भीड़ उसी तरह होती जा रही थी जैसे कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स। और तभी मुझे सुनाई देती है मेरी बेस्ट फ्रेंड की आवाज। क्योंकि हमारी सखी को लगी है भूख, क्योंकि वो घर से खा के रही थी, मैं जान छुपा जाती किसी को, क्योंकि वो घर से कुछ खा के लिए। तो क्या उसकी इस फरमाइश को पूरी करने के लिए हम चले जाते हैं। पहले तो हमें लगा था कि ये खाने पीने की चीजें फ्री में रखी हुई है, फिर मैंने सोचा कि यार जिंदगी में तो पानी भी फ्री का नहीं मिलता, खाने की चीज क्या ही मिलेगी। तो अपने जेब में रखे हुए चिल्लरों से हमने खरीदी ये चाट, और जिसकी शूटिंग करने के लिए मैंने अपनी फ्रेंड को दिया था। और उस लड़की ने कुछ इस तरह शूटिंग किया कि मेरा चेहरा गायब भी हो गया। और यहाँ पर एक फ्रेंड ने आकर ना पीछे से ही हमें कलर लगा दिया था। तो इस कलर से ना मैं अपने होठ को विजिबल करना चाह रही थी, कम से कम मेरे होठ तो दिखे, पर हो नहीं रहे थे। तो मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड के कपड़े से ये हरकत कर दी और उसे इससे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं थी। अगर आपकी बेस्ट फ्रेंड मेरी बेस्ट फ्रेंड की तरह नहीं है ना, तो उससे दोस्ती तोड़ दो यार। तो देखो, चेहरा वगैरह साफ करने के बाद ना हमें पता चलता है कि हमारे जो बाकी दोस्त बचे हुए थे आने वाले, वो लोग भी रास्ते में है। पर तभी हमें दिखता है कि एक लड़की तो यहाँ पर बेहोश हो गई है, पर ये लड़की थोड़ी ही देर में ठीक हो जाती है। और इसके बाद हम चले जाते हैं फिर से वाइब करने, क्योंकि यार जिंदगी में प्रॉब्लम्स तो रोज ही आती है, होली तो कभी कभी आती है। और यहाँ पर होली खेलते खेलते मुझे पता नहीं मैं किस गम में गुम हो जाती हूँ। और यहाँ पर ना मेरी स्टेमिना ने मुझसे कह दिया, श्रेया तुझे ठंड लग रही है, यहाँ से बाहर निकल जा। पर मैंने कहा कि यार अभी तू शांत बैठ और मुझे होली खेलने दे। लेकिन मुझे जहाँ छींक आ रही थी उसी दूसरी तरफ मैं यहाँ पर आइसक्रीम खाने आई थी, क्योंकि यहाँ मेरे पेट में ना जैसे लाल मिर्च उबल रही होती है वैसी फीलिंग हो रही थी। और इसके बाद मैंने अपने एक और दोस्त को पोता रंग, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से, जो आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से दिख रहा है, क्योंकि यार मैं हुई जंगली इंसान। इसके बाद मुझे दिखते है ये चीज, जिसके बाद मेरा एक्सप्रेशन इतना गंदा हो जाता है, मुझे भी वीडियो देख कर पता चल रहा है। और इसके बाद मैंने अपनी सारी पागलपंतियों की हदों को पार किया जो मुझे नहीं करनी चाहिए थे। पर थोड़ी देर में मेरा सारा स्टेमिना और सारी एनर्जी गायब हो जाती है, तसल्ली देते हुए कि मैंने बहुत सारी होली खेल ली है करके मैंने ये समझाया कि चल श्रेया अब घर चलते हैं। अपना स्कार्फ वगैरह बांधकर मैं आ जाती हूँ घर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।